दिवाली पर अगर आपको भी दिए एंड लाइट से ज़्यादा चमकना है तो बिल्कुल सही जगह पे क्लिक किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ ऐसे मेकअप ट्यूटोरियल जो कि बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही कम समय में बहुत ही कम एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं जो मेकअप वीडियो बनाती हूँ वो बिगनर्स को ध्यान में रखकर बनाती हूँ, मतलब जिनको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता, जो मेकअप का एम भी नहीं जानते, ब्रश को ठीक से पकड़ भी नहीं सकते, वो भी अगर मेरी 3-4 वीडियो ठीक से देख लेंगे तो सेल्फ मेकअप करना सीख जाएंगे। तो फटाफट से मेकअप को करते हैं स्टार्ट। मेकअप स्टार्ट करने की सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है विद एनी फेस वॉश। जो फेस वॉश आप यूज़ करते हैं वो आपको यूज़ करके अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको टोनर इस्तेमाल करना है। टोनर नहीं है तो रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर नहीं है तो उसको भी स्किप कर सकते हैं। ड्राई स्किन है तो ये झंझट ही नहीं है, ठीक है। मैं टोनर नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे टोनर पसंद नहीं है। उसके बाद अगर आप कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कोई सीरम वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है कोई बात नहीं, अब हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र जो भी आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। ऑयली स्किन है तो थोड़ा सा कम मॉइस्चराइज़र यूज़ करना, एंड अगर ड्राई स्किन है तो भर भर के मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपको 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक का ब्रेक लेना है ताकि आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए और जो भी प्रोडक्ट आपने अप्लाई किया है वो अच्छे से आपकी स्किन के अंदर चला जाए, ठीक है। दिन का मेकअप है तो इसके बाद आपको सनस्क्रीन लगानी है, लेकिन मैं इसमें भी सनस्क्रीन लगाऊंगी क्योंकि बहुत सारी लाइट्स वगैरह होंगी एंड शाम से ही हम मेकअप वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे सनस्क्रीन अप्लाई करूंगी, ठीक है। सनस्क्रीन के लिए मैंने यहाँ पे डॉक्टर सेथ की सनस्क्रीन यूज़ की है। ये है डॉक्टर सेथ की केसर एंड कोजी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि सनस्क्रीन जो है वो टिंटेड नहीं होनी चाहिए अगर आपको इसके ऊपर कोई बेस अप्लाई करना है। अगर आपको नेचुरल मेकअप यूज़ करना है तो आप टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के आपका डन हो जाएगा, जैसे कि एवरीडे मेकअप होता है। लेकिन यहाँ पर हम अच्छे से बेस यूज़ करेंगे, इस वजह से सनस्क्रीन में कोई भी टिंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपके फाउंडेशन को ऑक्सीडाइज कर सकती है, ठीक है। सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपना फेस बहुत ज़्यादा ऑयली लगता है, शाइनी लगता है, स्किन बहुत ज़्यादा हैवी लगती है, तो आपको फिर से 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक रुकना है। सनस्क्रीन अपने आप ही स्किन के अंदर चली जाएगी और आपका जो फेस है बिल्कुल नॉर्मल दिखने लगेगा। स्किन केयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो कहीं लिख कर भी रख सकती हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर, उसके बाद सनस्क्रीन। इसके बाद मेकअप का असली गेम यहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम यूज करेंगे प्राइमर। प्राइमर के लिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस। अगर ये आपके पास है एंड ड्राई स्किन है तो आप सॉर्टेड है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अमेजिंग ये प्राइमर है। इसमें आपको इल्यूमिनेटर, मॉइस्चराइजर, हाइलाइटर सब कुछ मिल जाता है। प्राइमर तीनों चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। अच्छे से इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको ग्लो दिखेगा। इसमें 3 शेड आते हैं, आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से देख लेना। मीडियम है तो ये गोल्डन वाला लेना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। इसके ऊपर जब आप फाउंडेशन लगाएंगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोई एंड ड्यूई दिखेगा, ठीक है। ऑयली स्किन है तो इसको मत लगाना। ऑयली स्किन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आप नायका का प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, आप इनसाइट कॉस्मेटिक का प्राइमर यूज़ कर सकते हैं एंड लैक्मे का भी जो प्राइमर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ड्राई स्किन है तो आपको हाइड्रेटिंग, क्रीम बेस, ऑयल बेस इस तरह के प्राइमर यूज़ करने हैं। ऑयली स्किन है तो आपको जेल बेस, सिलिकॉन बेस इस तरह के प्राइमर यूज़ करने हैं। अगर आपके पोर्स हैं, ड्राई स्किन है तो आप सिलिकॉन बेस प्राइमर यूज़ कर सकती हैं, वो आपके पोर्स को फिल कर देता है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्राइमर भी अप्लाई कर लिया, ठीक है। बट ये दिवाली मेकअप है, बहुत सारी लाइट्स होंगी तो मुझे अपने फाउंडेशन में, अपने बेस में और ज़्यादा ग्लो चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर भी लगाऊंगी। भाई ये क्या क्या ग्लो देता है स्किन में। अगर आप इसको लगा लेते हैं, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, गजब का ये ग्लो देता है। आप देखना एकदम अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है ये। इसमें गोल्ड है एंड थोड़ा सा रोज गोल्ड वाला भी आता है। इसमें भी कई शेड है तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से देख लेना, ठीक है। मीडियम स्किन है तो उसमें गोल्ड ज़रूर होना चाहिए। मीडियम स्किन में ज़्यादातर अंडरटोन जो होता है वो वार्म होता है एंड वार्म अंडरटोन के ऊपर गोल्ड कलर ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। आपने देखा होगा इंडियन स्किन पे गोल्ड बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको भी अप्लाई कर लिया, ठीक है।
है। प्राइमर अप्लाई करने के बाद हम करेंगे कलर करेक्शन। कलर करेक्शन के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी हमारे पास कलर करेक्टर नहीं है तो हम क्या करें। तो अगर आपने पूछा है और आपकी दीदी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी ऑरेंज कलर की इस तरह की लिपस्टिक लेनी है। ऑरेंज नहीं है, थोड़ा सा रेड हिंट होना चाहिए, थोड़ी सी वार्म टोन की लिपस्टिक लेनी है। 100 रुपीज़ का ये कंसीलर आता है, इससे बेस्ट 100 रुपीज़ में आपको कंसीलर नहीं मिलेगा। क्रीम कंसीलर है ये, आपको इस तरह से लेना है। लिपस्टिक यहाँ पे ली है, हम यहाँ पे मिक्स करके ये देखो हमारा पीच ऑरेंज कलर करेक्टर तैयार हो गया। बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने DIY किया है, ठीक है। और अगर आपके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हैं तो आपको ऑरेंज लिपस्टिक डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ही लगाना, ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। बिल्कुल ऑरेंज हो जाएगा, उसके ऊपर बेस जो है आपका फिर ख़राब हो जाएगा, फिर बोलोगे दीदी ने तो गलत बता दिया था, ठीक है। बहुत ही ज़रा सा लगाना है। मेरा जो डार्क सर्कल है वो गायब हो गया है, थोड़ा सा हम माउथ एरिया के बाद पास भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कलर करेक्शन कर लिया है। अब अगर आपको एक्ने मार्क वगैरह है या जो रेडनेस होती है वो है, तो उसके लिए आपको ग्रीन कलर करेक्टर चाहिए होगा, क्योंकि ग्रीन ही रेडनेस को कैंसिल आउट करता है, ठीक है। बट अगर छोटी मोटी पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, माउथ एरिया के पास स्किन अनइवन है, इस तरह से DIY करके भी आप अपना कलर करेक्शन कर सकते हैं। बहुत कम अगर पिगमेंटेशन है, डार्क कलर का कंसीलर भी लगा सकते हैं, जो आपके स्किन टोन से 1-2 टोन डार्क होगा, वो भी बहुत अच्छे से कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। हमने यहाँ पे अपने डार्क सर्कल को कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें लेना है एग्जैक्ट अपने स्किन टोन का कंसीलर, और थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। ये बहुत ही क्रीमी कंसीलर है, मैं ये चेक कर रही थी, आई थिंक मैंने इसको ख़त्म कर दिया है, मुझे दूसरा लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है, बहुत ज़रा सा लगाना है, कम प्रोडक्ट नहीं लगाना है। बिगनर हो, ब्लेंड करने में दिक्कत होगी कम लगाओगे तो, इस वजह से बहुत ही ज़रा सा इसको लगाना है। यहाँ पे हमने लगा लिया, और फिंगर की हेल्प से ही हम इसको कर लेंगे ब्लेंड, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो चला के ना कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्राइमर लगाया, प्राइमर के बाद हमने कलर करेक्शन किया, कलर करेक्शन के बाद हम डार्क कलर का कंसीलर लगा रहे हैं, जो हमारी स्किन टोन का है, लाइट नहीं लेना है, ठीक है। इससे हमारी सारी डार्कनेस जो है वो गायब हो गई है। ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे फिंगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई टूल यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ब्रश है, यूज़ कर सकते हैं, नहीं है ब्रश, फिंगर है हमारे पास, काफ़ी है, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखो हमने बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, मेरा फ़ोन जो है बहुत ही नॉर्मल सा बेसिक सा फ़ोन है, सनलाइट में मैं शूट कर रही हूँ, कोई फैंसी लाइट वगैरह नहीं है। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ शुगर का गॉडेस ऑफ फ्लॉलेस BB सेरम। ये बहुत ही लाइट फाउंडेशन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फुल कवरेज टाइप नहीं है, और मुझे लाइट ही चाहिए क्योंकि हमने इतने अच्छे से अपने स्किन को प्राइम कर लिया है, कंसील कर लिया है, तो हमें बहुत ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत नहीं है। इसका पंप जो है वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, बट हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि ये जनवरी में एक्सपायर हो जाएगा, और ये मुझे बहुत पसंद था। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और मैं उसको रखे रहती हूँ किसी स्पेशल ओकेज़न के लिए, और एक्सपायर हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसे करके हमें करना है, थोड़ा सा वार्म अप करना है अपने फाउंडेशन को। वार्म अप करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। देखो कितनी सही कंसिस्टेंसी हो गई है, ठीक है। इसको हम इस तरह से लगाएंगे अच्छे से अपने फेस पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जो बच जाता है ना, यहाँ पे भी लगा लेना, क्योंकि फेस एंड नेक का अगर कलर चेंज हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें लेना है ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में सोक करके रखना है, और उसके बाद बहुत ही अच्छे से इसको निचोड़ लेना है। ब्यूटी ब्लेंडर में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं तो हमारा बेस खराब हो जाता है। रीज़न यही है कि आपके ब्यूटी ब्लेंडर में थोड़ा बहुत पानी रह जाता है। पानी जो है आपके फाउंडेशन में मिक्स होता है। अगर आपका फाउंडेशन ऑयल बेस है, पानी मिक्स होगा तो ऑब्वियसली वो फट जाएगा ना। निचोड़ने के बाद भी आपको इससे अच्छे से किसी कॉटन के कपड़े में लेना है या टिश्यू पेपर में, इस तरह से कर लेंगे तो आपका ब्यूटी ब्लेंडर रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे करेंगे ब्लेंड, ठीक है। अच्छे से इसको करना है ब्लेंड। एंड जैसे मैंने फाउंडेशन लगाकर आप लोगों को बताने लगी तो टाइम लग गया, आप ऐसे मत करना, नहीं तो आपका फाउंडेशन ना आपकी स्किन पे ड्राई हो जाएगा, और जब आप ब्लेंड करेंगे तो थोड़ा सा पैची दिख सकता है। इस वजह से आपको फटाफट से फाउंडेशन लगा के ब्लेंड कर लेना है, वेट नहीं करना है। ये जो फाउंडेशन है ना, इसका थोड़ा सा येलो टोन है, बट अभी हम इसको ठीक कर लेंगे विद लाइट कलर कंसीलर, ठीक है। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस फाउंडेशन का, बहुत ही लाइट वेट है एंड का बिल्कुल भी स्किन पे हेवी नहीं लगता है, बहुत ही नेचुरल लगता है, ठीक है।
तो हम इस तरह से करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी नाक पे फाउंडेशन नहीं टिकता है, उसका रीज़न यही है कि आपने अच्छे से स्किन केयर नहीं किया है। नाक पे बहुत सारे ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, अच्छे से उनको भी निकाल लो, स्किन को अच्छे से प्रेप कर लो, उसके बाद आप नोज़ पे अगर फाउंडेशन वगैरह लगाएंगी तो वो टिकेगा ही टिकेगा। अच्छा, मेरे पास एक वीडियो में और कमेंट आया था कि आपने अपनी आईलिड पे फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर क्यों नहीं लगाया, जो लिड वाला आई मेकअप प्राइमर होता है। तो मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि देखो, मैं बहुत ज़्यादा हैवी या ग्लैम मेकअप नहीं कर रही हूँ, बहुत ब्राइडल मेकअप नहीं कर रही हूँ कि मेरा जो मेकअप है वो मुझे 8 से 10 घंटे तक चाहिए। मैं मेकअप यहाँ पर लगा के आप लोग को दिखा के और 1-2 घंटे में वॉश कर देती हूँ, तो मुझे इतना ज़रूरत नहीं होती है। एंड सेल्फ मेकअप आप कर रहे हो, मेकअप को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ठीक है। आप जितना ईजी तरीके से करोगे, धीरे धीरे जैसे आपकी स्किल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप प्रोडक्ट भी बढ़ा सकते हैं, आप उसको और अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल बेसिक मेकअप बता रही हूँ, बिल्कुल भी बिगनर के लिए। ये देखो मेरा बेस कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है कि नहीं, ठीक है। फ्लॉज भी नहीं दिख रहे हैं, नेचुरल भी दिख रहा है। अब हम लेंगे एक लाइट कलर का कंसीलर जो कि हमारे स्किन टोन से लाइट होना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये कुशन इनसाइड कॉस्मेटिक का कुशन कंसीलर। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। एक कंसीलर मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का ऑल लिया है जो मेबलिन का ड्यूप है, वो अभी तक मैं खोल ही नहीं पाई हूँ, वो मैं रोटेट कर रही हूँ बट प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है। आई डोंट नो, पता नहीं प्रोडक्ट ड्राई हो गया है, क्या हो गया है, मुझे नहीं पता, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया। हमेशा हम लाइट कलर वहाँ पे यूज़ करते हैं जिन फीचर्स को हमें हाईलाइट करना होता है, जिन फीचर्स को हमें ज़्यादा दिखाना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी विद ब्यूटी ब्लेंडर। ब्लेंडिंग के लिए ब्यूटी ब्लेंडर ध्यान रखना, थोड़ा सा पोजिशन चेंज कर करके करना। एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से आप पूरा मेकअप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको बार बार ब्लेंडर चेंज करने की। देखो क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें जब हम प्रोफेशनल मेकअप करते हैं वहाँ पे चीज़ें ज़रूरी होती है, बट हम सेल्फ मेकअप कर रहे हैं, हम जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे, उतनी चीज़ें हमें पता होंगी, ठीक है। मुझे भी चीज़ें नहीं पता थी, मैंने कहीं से भी मेकअप नहीं सीखा है, मैंने खुद से बहुत सारी वीडियोस देख देख के और 5 साल हो गए हैं मुझे मेकअप करते हुए, तो मुझे चीज़ें पता होती है। और कितनी भी आप 100 वीडियो देख डालो, आपको मेकअप नहीं आएगा जब तक कि आप मेकअप खुद पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो सिर्फ वीडियो देखिए मत, मेकअप को प्रैक्टिस भी करिए। जितना सामान है आपके पास उतने से ही करिए। ये मत सोचिए कि ये सामान हो जाएगा तब मैं करूँगी, वो सामान हो जाएगा, नहीं, जितना सामान है आप उससे ही प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कॉन्टोरिंग के लिए ना हमें यहाँ कान के पास से, ये देखो कान के पास से ये करना है, जहाँ पे हमारी ये वाली बोन जो होती है यहाँ पे, जिस नीचे की तरफ जाती है यहाँ से, और सिर्फ इतना ही करना है जहाँ पे हमारी आईज ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। हम अभी ब्लेंड करेंगे तो ये थोड़ा सा आगे अपने आप आ जाएगा। दोनों तरफ हमने कर लिया। उसके बाद हम जो है यहाँ पे इस तरह से नोज़ के पास करेंगे। अगर नोज़ मोटी है तो हल्का सा यहाँ पे हम कॉन्टोर करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया। फॉरहेड बड़ा है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, फॉरहेड अगर छोटा है मुझे ज़रूरत नहीं है। डबल चिन है तो आप यहाँ पे भी कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ब्लेंड करने के लिए आपको इस तरह से 4 फिंगर रखनी है और यहीं पे ब्लेंड करना है, इससे आगे नहीं जाना है, ड्रैग नहीं करना है, जस्ट ब्लेंड करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइट जो शेड होते हैं वो चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए होते हैं, वैसे ही जो डार्क शेड होते हैं वो चीज़ों को ओवर शेडो करने के लिए होते हैं। वहाँ पे एक रिफ्लेक्शन डालते हैं, वहाँ पे इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि वहाँ पे चीज़ें पतली दिखे। देखो जैसे इधर का फेस मेरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड दिख रहा होगा, बहुत ही शेप में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कॉन्टोर यूज़ करते हैं। अब हम अप्लाई करेंगे ब्लश। ब्लश के लिए मैं सेम जिससे मैंने अपना कलर करेक्शन किया था वही शेड में यहाँ पे लगा ले रही हूँ, ठीक है। अच्छे से क्रीम ब्लश का ये काम देता है। मामा अर्थ की लिपस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और ये शेड जो है मेरे को वॉश आउट करता है, आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही ऑरेंज दिखता है, तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ। आपके पास कोई इस तरह का प्रोडक्ट आ जाए तो उसको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसको हम आई शेडो जैसे यूज़ कर सकते हैं, कलर करेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ब्लश कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है तो ब्लश के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्रीम ब्लश जो होते हैं वो थोड़े से कम लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, पाउडर ब्लश जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। बट अगर क्रीम इस तरह से अप्लाई करके ऊपर से थोड़ा सा हम पाउडर से लॉक कर लेंगे
तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है। दिवाली है तो हम बार बार टचअप नहीं करेंगे, तो इस वजह से हमें अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी रखना है, ठीक है। बेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब इसको हम करेंगे सेट। लेकिन सेट करने से पहले एक बार आंखों को ऊपर करके अच्छे से फिर से ब्लेंड कर लेना है, ताकि जो भी फाउंडेशन, कंसीलर क्रीज लाइन में सेटल हो गया है वो फिर से ब्लेंड हो जाए। और इसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे पॉन्ड्स का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। पाउडर के लिए हम इस तरह से इसको लगाएंगे, ठीक है। अच्छे से पाउडर लेंगे और उसके बाद हम इस तरह से यहाँ पे प्रेस करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको प्रेस करेंगे अच्छे से, ताकि हमारा जो मेकअप है वो लॉक हो जाए, ठीक है। इसमें थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है, बट बहुत ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही फाइन ये मेकअप सेटिंग पाउडर है। 125 रुपीज़ का है, डिस्काउंट में और भी कम में मिल सकता है आपको, तो इस वजह से ये वाला ट्राई कर सकते हैं। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, पिंक एंड ये वाला। मुझे पिंक वाला ज़्यादा पसंद है, पिंक भी है, बट मैंने सोचा इसको भी यूज़ कर लेते हैं। मैं ज़्यादा पिंक ही यूज़ करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको पाउडर लगाते टाइम बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, उसी से हमारा मेकअप जो है वो सेट होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। अभी हम इसको डस्ट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। हमें लेना है इस तरह का क्लीन ब्रश और इससे हम अच्छे से इस तरह से डस्ट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, नहीं तो आपका बेस खराब हो जाएगा। हल्का हल्का ऐसे करना है, इसीलिए मैंने बोला फ्लफी ब्रश लेना है। बेस हमने सेट कर लिया है, अब हम इसको मेकअप फिक्सर के साथ अच्छे से पूरा लॉक कर देंगे। यहाँ पे मैं कलर्स क्वीन का ये लिक्विड ग्लो यूज़ कर रही हूँ। इसका स्प्रे मुझे लग रहा है उतना ज़्यादा फाइन नहीं है। बेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप करने से पहले मैं अपनी आईब्रो को फिल कर लेती हूँ। उसके लिए पहले अच्छे से इस तरह से ब्रश कर लें। एंड आईब्रो फिल करने के लिए आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप इस तरह की आईब्रो पेंसिल ले सकते हैं, बिगनर है, बेस्ट है, या आप कोई भी आई शेडो पैलेट ले सकते हैं जिसमें ब्लैक या ब्राउन है, तो आप इस तरह के छोटे ब्रश से अपनी आईब्रो को फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ, माई ग्लैम का पैलेट है। ये आईब्रो के लिए बहुत ही सही मुझे लगता है, ठीक है। फिल करने से पहले आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, सामने से स्टार्ट नहीं करना है। एंड यहाँ पे मेरे हेयर नहीं है, आप देख सकते हो। पहले मैं यहाँ पे स्टैम्पिंग करती हूँ इस तरह से, ताकि वहाँ पे एक शेप बन जाए। उसके बाद फिर मैं अपनी आईब्रो को फिल करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। यहाँ से छोटे छोटे स्ट्रोक मारने हैं, बॉक्सी नहीं करना है, बिल्कुल भर नहीं देना है, प्रोडक्ट बहुत ही कम लेना है। छोटे छोटे से स्ट्रोक मारने हैं ताकि एक इल्यूज़न क्रिएट हो कि यहाँ पे छोटे छोटे हेयर है और आपकी आईब्रो जो है वो नेचुरल दिखे, बहुत ज़्यादा ऐसे काली काली सी ना दिखे, या बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे कि आपने कुछ किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्राउन एंड ब्लैक दोनों मिक्स करती हूँ। ब्राउन से भी आप भर सकते हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपकी आईब्रो का जो शेड है वो कौन सा है। अगर ब्लैक है तो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत हल्के हाथों, बट ब्राउन ज़्यादा नेचुरल लगता है, तो इस वजह से मैं ब्राउन ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। उसके बाद आईब्रो फिल करने के बाद आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेना है। ब्रश में जो बच गया है उसी से आपको अपने सामने ये जो फ्रंट में, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली बहुत ही कम होती हैं आईब्रो, तो यहाँ पे हमें नेचुरल दिखाना है, ठीक है। तो इस वजह से इस तरह से हम कर लेंगे। अब ये मेरी आईब्रो कितनी ज़्यादा नेचुरल दिख रही है आप खुद देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस भी अच्छा खासा नज़र आ रहा है। आईब्रो फिल करने के बाद फिर से वही ब्रश लेना है और इससे इस तरह से ब्रश कर लेना है, ताकि जो भी पाउडर इधर उधर रह गया है वो अच्छे से मर्ज हो जाए आपस में और बहुत ही नेचुरल लगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपने ब्लश को लॉक भी करूंगी पाउडर ब्लश से। आपके पास अगर पाउडर ब्लश नहीं है तो आप कोई भी इस तरह का आई शेडो ले सकते हैं, अपने बैक ऑफ हैंड पे इस तरह से लगा के उसको अच्छे से वार्म अप कर लीजिए। डायरेक्ट आई शेडो को आपको ब्लश पे नहीं लगाना है, इस तरह से वार्म अप करके आप अच्छे से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका ब्लश जो है वो लॉक भी हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा और इंटेंस भी दिखेगा, जो बहुत ही लाइट लाइट सा दिख रहा था, ठीक है। एंड उसके बाद हम अपने कॉन्टोर को लॉक करेंगे विद ब्रॉन्जर। ये जो ब्रॉन्जर है ये है डाज़लर का, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा हमें हल्के हाथों करना है, इसे रगड़ना नहीं है, बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हाथों इस तरह से करना है। और इससे आप देख सकते हैं और ज़्यादा इंटेंस हो गया ये, और भी ज़्यादा मेरा फेस जो है वो शेप में दिखने लगा, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा हम लगा लेंगे, यहाँ पे एंड अगर यहाँ पे भी लगाना है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखो, इनमें से अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आई मेकअप के लिए मैं ये 2 ब्रश ले रही हूँ छोटे छोटे, एक तो ये फ्लफ़ी है और ये थोड़ा सा स्टिफ है, तो हम दोनों ही यूज़ करेंगे, ठीक है। एक ब्लेंडिंग के लिए, एक डिपॉजिट के लिए, ठीक है। एक ब्रश है तो एक से भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें से मैं ये कॉन्टोर शेड ले रही हूँ,
ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर इसका शेड आता है ब्राउन। एंड हम इसको अपने आउटर कॉर्नर पे इस तरह से डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। डिपॉजिट करके हम हल्का हल्का ऐसे इस तरह से राउंड राउंड करके हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। और आज का जो आई मेकअप है वो थोड़ा सा मैं डिफरेंट करने वाली हूँ, देखते हैं अभी। एंड बहुत ही सुंदर लगने वाला है। फिर से हम लेंगे सेम कॉन्टूर एंड देन हम फिर से यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। और सेम ब्रश से ही देखो मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ। अंदर की तरफ नहीं आना है, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं जाना है, कॉर्नर पे ही आपको इस तरह से राउंड राउंड करना है। ये जो लाइन है आपको नीचे ही उसकी डिपॉजिट करना है। ब्लेंड करते करते अपने आप ऊपर चला जाएगा। ब्रश को बीच में पकड़ना है, हमेशा बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं। और इस तरह से राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में आपको ब्लेंड करना है, ऐसे ऐसे नहीं करने हैं, ठीक है। ये हमने ब्लेंड कर लिया है, आप देख रहे हैं बहुत सॉफ्ट ब्राउन इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। हम ये फ्लफी वाला ब्रश लेंगे और इससे ये वाला शेड देख रहे हैं बहुत ही लाइट सा, बहुत ही ना कॉम्पैक्ट पाउडर सा शेड है। इससे हम थोड़ा सा ऊपर इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा लॉक भी हो जाएगा आई, एंड एक ट्रांजिशन भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल आई मेकअप है आज मैं जो बता रही हूँ, और बहुत ही सुंदर लगने वाला है, अभी आप देखना। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे ये वाला कंसीलर, और कंसीलर के लिए इस तरह का फ्लैट ब्रश लेंगे, ठीक है। ये फ्लैट ब्रश देख रहे हैं, इसमें हल्का सा हम डिप करेंगे, इस तरह से हल्का सा करेंगे। और ये आप देखना, हम ये वाला देखना, मैं यहाँ पे ऐसे कर दे रही हूँ, और ये जहाँ तक टच हो रहा है ये अपने आप ही हो जाएगा वहाँ तक, ठीक है। हल्का सा हम यहाँ पे इस तरह से क्रिएट करेंगे। ये कट क्रीज जैसा ही है लेकिन प्रॉपर कट क्रीज नहीं है, मैं सिर्फ इस एरिया को हाईलाइट करने के पर्पज से मैं लगा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे कंसीलर। बट ये प्रॉपर कट क्रीज टाइप नहीं है, ठीक है। सिर्फ हम यहाँ को हाईलाइट कर रहे हैं। अब हम लेंगे ये वाला शेड एंड फिंगर की हेल्प से ही इसको हम लॉक कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। लॉक करने के बाद मैं ले रही हूँ ये वाला लिक्विड गोल्डन आई लाइनर। लैक्मे का है, 135 या 40 में है, बहुत ही बढ़िया है। और आपके पास अगर कोई भी गोल्डन आई शेडो है तो ब्रश की हेल्प से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम ना यहाँ से इनर कॉर्नर से इस चीज़ को ऐसे करेंगे, ठीक है। ये हाफ तक करेंगे बस। सेम ब्रश लेंगे जिससे हमने आउटर कॉर्नर पे डिपॉजिट किया था, और प्रोडक्ट नहीं पिक करना है, जस्ट इसको पिंच करना है और अपनी लोअर लैश लाइन को इस तरह से स्मोक आउट कर लेना है। उसके बाद हमें लेना है मस्कारा। मस्कारा का जो भी एक्सेस है हटा देना है। पोजीशन सिर की ऐसे रखनी है और ऐसे विगल करते हुए हमें अप्लाई करना है। आगे की तरफ आपको ज़रूर लगाना है, नहीं तो वहाँ के लैशेस गायब हो जाएंगे और वो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से आपको लगाना है, आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन हम सेम यही नीचे की तरफ लगाएंगे। मस्कारा लगाने के बाद जो भी प्रोडक्ट वॉन में बच गया है आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जस्ट इस तरह से आईब्रो पे फेल लेना है। बहुत ही हल्के हाथों, स्किन में नहीं लगनी चाहिए, जस्ट आपके हेयर में ही लगना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम कर लेंगे। अब हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर। उप्स, टूट गया यार, ये वाली पैकेजिंग में यही इशू होता है, टूट जाता है। ये मेरा फेवरेट था, पता नहीं ये बंद भी होगा कि नहीं। चलो कोई नहीं, अब तो टूट गया है। अब इसको ऐसे ही रख के सिर्फ देखेंगे, यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एनीवे। तो यहाँ पे हम लेंगे हाइलाइटर, और हाइलाइटर को इस तरह से हम एक छोटे से फ्लफ़ी ब्रश में लेंगे और अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे भी अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। फैन ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जब आप छोटे फ्लफ़ी ब्रश से अप्लाई करते हैं ना तो आपका कंट्रोल थोड़ा सा रहता है, एक्स्ट्रा नहीं लगेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे एंड यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। ये आई मेकअप सामने से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ी सी अपनी ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर लेंगे, इससे बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक आता है, ठीक है। फिंगर लेंगे, फिंगर से हम थोड़ा सा इनर कॉर्नर भी हाईलाइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है ये शुगर का ब्राउन काजल, जिससे हम अपने लिप्स को कॉन्टोर करेंगे। यस, लिप कॉन्टोर करने के लिए यहाँ पे हमें इस तरह से क्रॉस करना है, इस तरह से क्रॉस करना है, और अपनी जो नेचुरल लिप लाइन है ना उसको फॉलो करते हुए हमें इस तरह से ड्रॉ करना है।
लिप्स बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो बहुत ज़्यादा अंडरलाइन नहीं करना है, अपनी नेचुरल लाइन के ही अंदर अंदर रहना है। लिप्स पतले हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर लाइन नहीं करना है, बस अपनी नेचुरल लाइन को कवर कर देना है। यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है इस तरह से। मैंने काजल इसलिए लिया है कि अगर आपके पास ब्राउन काजल है तो उससे भी आप एज अ लिप लाइनर यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास ब्राउन लिप लाइनर है तो उससे भी आप आइज़ के ऊपर लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर मत लगाना। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नायका की लिपस्टिक एंड शेड इसका है चाय। वाओ, मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कितना कम समय में, कितना इजी तरीके से, कितने कम प्रोडक्ट में, अफोर्डेबल प्रोडक्ट में DIY करके इधर उधर करके ये लुक मैंने क्रिएट किया है। और आप भी इसी तरह से ये लुक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड अभी मैं ना थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह पहन लूँ, फिर आप लोग को फाइनल लुक दिखाती हूँ। और जितने भी प्रोडक्ट मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से परचेज़ कर सकते हैं। अभी आपको ये बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएंगे क्योंकि अमेज़न पर चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जिसमें आपको 50% से लेके 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन टॉप 1500 प्लस ब्रांड, और जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं 3 लाख से भी ज़्यादा स्टाइल इन फैशन एंड ब्यूटी। तो जो भी आपको ख़रीदना है मेकअप में अभी ले सकते हैं क्योंकि अमेज़न पर बहुत ही अच्छे ऑफर्स, डील्स एंड डिस्काउंट मिल रहे हैं। और दिस इज़ अ फाइनल लुक गाइस। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मेकअप लुक और ये मेकअप वीडियो कैसी लगी। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। और हाँ, हाइप ज़रूर कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और हाँ, एडवांस में ही हैप्पी दिवाली।